आज ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने पे पाबंदी लगा दी है। आज ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने संसद में एक कानून को पारित कर दिया है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने पे पाबंदी लगा दी गई है। आज के इस ऐतिहासिक फैसले की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। तो आज के सेशन में हम ऑस्ट्रेलिया के सरकार के द्वारा पास कराए गए इसी कानून की चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा पास किया गया ये कानून के मायने क्या हैं। साथ में हम ये भी समझेंगे कि इस कानून की विशेषताएं क्या है और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जानने की कोशिश करेंगे क्या हमारे देश में भी इस तरह के कानून को लाया जा सकता है या नहीं। आज ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने संसद में एक कानून को पारित कर दिया जिसके तहत 16 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने पे पाबंदी लगा दी गई है। 27 नवंबर 2024 मतलब बुधवार के दिन को इस बिल को ऑस्ट्रेलिया के छोटे सदन में पेश किया गया जहां पे ये भारी मतों से पास हो गया। उसके बाद अगले दिन मतलब 28 नवंबर 2024 को ये बिल वापस गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के जो ऊपरी सदन है सीनेट में पेश किया गया जहां पे इस बिल को भारी मतों से पास कर दिया गया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया में ऐसा पहला देश बन गया जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने वाला कानून बनाया है। इस कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 16 साल तक के बच्चे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को शामिल किया जाता है। तो इस कानून के तहत 16 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने पे पाबंदी लगा दी गई है। इस कानून के दायरे में आने वाले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म। इस कानून में ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एजुकेशनल कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं और जो मैसेजिंग ऐप्स है उनको इस कानून के दायरे के बाहर रखा गया है। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म होंगे वो पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो एक एज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को डेवलप करे जिससे जो यूजर है उसकी एज कंफर्म हो सके। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये कहा गया है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करे जिससे 16 साल तक की उम्र के बच्चे उनके प्लेटफॉर्म को यूज ना कर सके। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वो यूजर से मैनुअल डेटा नहीं मांग सकता। मतलब मैनुअल डेटा या मैनुअल आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म यूजर से उसकी फ़ोटो, आईडी, पासपोर्ट वगैरह की डिमांड नहीं कर सकता जिससे यूजर की गोपनीयता को खतरा हो। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एज आइडेंटिफिकेशन करने को कहा है। इसके साथ साथ इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस बिल को मानने से मना करती है या फिर उस बिल का रिपीटेड वायलेशन करती है तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे $50 मिलियन तक की जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक की फाइन लगाई जा सकती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई है इस कानून में कि अगर कोई 16 साल तक के उम्र का बच्चा उस प्लेटफॉर्म को यूज करता है या फिर उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो जो सज़ा होगी वो बच्चे या उनके पेरेंट्स को नहीं मिलेगी। तब भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ही होगी। मतलब साफ है कि हर कंडीशन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे यूजर की एज आइडेंटिफिकेशन हो सके। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इंग्लैंड की एक कंपनी से टाई अप किया है जिसके तहत वो एक ऐसा एज आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं जिससे यूजर की एज जो है वो कंफर्म हो सके और 16 साल तक के उम्र के बच्चे जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सके। आपको एक डेटा बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आज के डेट में जो बच्चे हैं मतलब अगर
8 से 11 साल तक के बच्चों की बात करें तो 75% बच्चे जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 11 से लेकर 16 साल तक के 97% बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के जो बच्चे हैं, लगभग पूरी जो 16 साल तक के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। इस कानून के लागू करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने इस कानून को लागू करने के साथ ये कहा है कि इसके साथ साथ बच्चों का भविष्य जो होगा वो बेहतर बनेगा और उनमें जो मेंटल हेल्थ की समस्या आ रही थी वो दूर हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया का जो भविष्य वो आगे बढ़ेगा। जब ये कानून ऑस्ट्रेलिया में लागू कर दिया जाता है तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जनता दो धड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन 77% जो ऑस्ट्रेलिया की जो आम जनता है वो इस कानून से खुश है। उनका ये मानना है इस कानून के आने के बाद बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी तेजी से विकास करेगा। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के ये आता है कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने से बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम हेल्थ एक्सपर्ट की बात को माने तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। तो हम इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करते हैं। बच्चों में सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल करने से, वो होता है उनको नींद की समस्या। जब बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नींद की समस्या आती है वो उसको प्रॉपर नींद नहीं आती है, जिससे उसके जो मेंटल हेल्थ के डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करने से, बच्चा जो है जो सोशल एक्टिविटी से दूर हो जाता है। जो बच्चा जितना सोशल मीडिया पर टाइम गुजारता है वो जो सोशल एक्टिविटीज होती है, मतलब परिवार के साथ मिलना, खेल कूद करना, वो उससे उतना ही दूर होता है। इससे बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ बच्चों के सोशल, कल्चरल और फिजिकल हेल्थ पे भी डायरेक्ट असर पड़ता है। तीसरा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट बच्चों पर देखा जाता है वो होता है स्ट्रेस और लोनलीनेस की प्रॉब्लम। मतलब जब बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनकी एक अलग इमेजिनेशन की दुनिया बन जाती है, जिससे वो परिवार से दूर शुरू कर देते हैं और उनमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है। इसकी वजह से जो बच्चों का जो विकास है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। और चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों में देखा जाता है सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने से, वो होता है उनमें फोकस की कमी। जब बच्चा सोशल मीडिया या मोबाइल पे ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से वो किसी भी चीज़ पे फोकस ज़्यादा नहीं कर पाता और उसकी जो फोकस करने की जो एबिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो होता है बच्चों के भविष्य पे पड़ता है। इन्हीं बातों को टारगेट करके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि बच्चों को बच्चे ही रहने दो, उन्हें सोशल मीडिया पर ज़्यादा इस्तेमाल करने से बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम कुछ डेटा की बात करते हैं। हम ये भी समझते हैं कि आज के तारीख में पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले कितने यूजर्स हैं। आज के तारीख में पूरी दुनिया में 5 अरब से ज़्यादा सोशल मीडिया पर रजिस्टर्ड यूजर हैं, जबकि पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 7 अरब के आसपास है। मतलब आप देख सकते हो कि 63% से ज़्यादा आबादी जो है वो आज सोशल मीडिया पे टाइम गुजारती है। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्रेकअप करते हैं कि किस पे कितने यूजर्स हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजर बेस जो है वो फेसबुक का है। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 5 बिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं। दूसरे नंबर पर जो प्लेटफॉर्म आती है वो है इंस्टाग्राम। इसके दुनिया में 2 बिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं। तीसरे नंबर पर व्हाट्सएप है जिसके दुनिया में 2 बिलियन से ज़्यादा यूजर हैं। चौथे नंबर पर टिकटॉक है जिसकी दुनिया में 1.7 बिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर मौजूद हैं। अब आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया की आबादी जो है, आधी से अधिक आबादी जो सोशल मीडिया पे टाइम गुजारती है और इनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो छोटे बच्चों का है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। आज के तारीख में भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर मौजूद है, जिसमें से लगभग 46 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पे यूजर प्रेजेंट है। अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव यूजर्स हैं वो
व्हाट्सएप के हैं जिसके 50 करोड़ से ज़्यादा के यूजर बेस है। दूसरे नंबर पे आता है फेसबुक जिसके 38 करोड़ के लगभग यूजर बेस है। और तीसरे नंबर पे आता है इंस्टाग्राम जिसके 37 करोड़ से ज़्यादा का यूजर बेस भारत के अंदर है। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज करने वाला देश भारत ही है। अब यहाँ पे एक बात डिबेट की बात है, भारत जैसे देश में जहाँ पे 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और जहाँ की आबादी युवा आबादी ज़्यादा है, क्या यहाँ भी इस तरह के कानून की ज़रूरत है? क्या यहाँ पर भी ऐसे कानून को नहीं लागू कर देना चाहिए जिससे बच्चों के भविष्य पे डायरेक्ट असर पड़ता हो? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम ये भी समझते हैं कि दुनिया के बाकी के देशों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए क्या पॉलिसी लगाई गई है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज लगाई गई है सोशल मीडिया पे, अगर 13 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना है तो उनको पेरेंट्स का परमिशन लेना जरूरी होता है। इसके साथ साथ अमेरिका में भी ऐसे कानूनों पर चर्चा चल रही है जहां पे एक सर्टेन एज तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करने पे बैन कर दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा ये उठाया गया ये कदम ऐतिहासिक है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा पास कराए गए इस बिल के बाद पूरे दुनिया में इस कानून की चर्चा हो रही है। कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ये कानून गलत है तो कुछ ये बोलते हैं कि ये कानून सही है। इस तरह दुनिया जो है दो धड़ों में बंट गई है। आज दुनिया भर के अखबारों में ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा इस कदम की चर्चा हो रही है। बहरहाल आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है इस खबर के हर पहलू को मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।